नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गर्ग आईजीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर, जो कि फेस रीडिंग का है आचार्य कृष्णा जी द्वारा। और मैं आशा करता हूं आप सबको आज बहुत ही आनंद आएगा और काफ़ी नई चीज़ें सिर्फ फेस को देख के कैसे किसी के बारे में पहचाना जा सकता है और क्या क्या चीज़ें वो कैरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आज आचार्य जी हमें बताएंगे। मैं चाहता हूं कि आचार्य जी अ, आपके फेसेस को देख पाएं, तो कृपया करके अपने अपने आप कैमरास ऑन कर लीजिए, ताकि वो आपके वहां से फेसेस देख के और अपना जो फॉर्म का आपको लिंक दिया गया उसको भर लीजिए। तो इसमें से आचार्य जी फिर देख के दो लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, जिनको सेशन के एंड में लाइव यहाँ पे आपको आचार्य जी के साथ 1-to-1 सेशन करने को मिलेगा। थैंक यू, आप बने रहें और 2-4 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गर्ग, फाउंडर एंड सीईओ आईजीएस, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज संडे का दिन, बाहर बहुत बादल छाए हुए हैं, दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश होने के आसार हैं और हम इसी नॉलेज शेयरिंग को लेकर आईजीएस आज आपके सामने फिर आया है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक की बेसिक्स देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रचना हुई थी और उनके जो बहुत ही प्रचंड विद्वान थे चाणक्य, उन्होंने समुद्र ज्ञान या समुद्र शास्त्र की रचना की और इस ज्ञान का फेस रीडिंग का लाभ उन्होंने वॉरफेयर में और पॉलिटिक्स में भरपूर किया, जिसका कि चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत फायदा हुआ और उन्होंने एक अपना पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें रिसर्च होते होते आज हम जहां पर खड़े हैं, ये फेस रीडिंग के नाम से एक बहुत अच्छा साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट बन चुका है और एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ गया है। इसी के ऊपर स्पेशलिस्ट हमारे आज के जो प्रवक्ता हैं आचार्य कृष्णा जी, जो लगभग पिछले 10 साल से, वैसे तो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं लेकिन साथ में इसमें भी काफी रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे थे और पिछले 5-6 साल से लगभग फेस रीडिंग पर उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, अपनी काफी स्टडी बढ़ाई है और इनकी इसी एक्सपर्टाइज को शेयर करने के लिए आज मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि आप इस आईजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएं और हम सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बने रहें। धन्यवाद आपका। सर, ओवर टू आचार्य कृष्णा जी, प्लीज स्टार्ट द क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य कृष्णा आपके साथ आज जुड़ रहा हूं एक फेस रीडिंग के सब्जेक्ट पर। फेस रीडिंग अपने पे एक अलग साइंस है, एक इंटरेस्टिंग साइंस है। इसी पे आज हम अपना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी को दोस्तों को आज मैं महिला दिवस की सभी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपका आभार करता हूं कि आपने आज मेरे साथ समय जुड़ने के लिए ये दिया। और मैं आभार करता हूं सीमा जी मैम का, संजीव सर का, सौरभ जी का, जो आपसे जुड़ने के लिए इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया। तो आज दोस्तों मैं आपको फेस रीडिंग के कुछ सेशन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फेस रीडिंग का चलन कहां से स्टार्ट हुआ। आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। फेस रीडिंग सबसे पहले क्या सामुद्रिक शास्त्र से ये ली गई। सामुद्रिक शास्त्र में इसमें जो विष्णु जी थे, विष्णु जी के जैसे चलने का, उनके बैठने का, चलन का, उनके जो लक्षण थे उनके आधार पर सामुद्रिक शास्त्र का उसमें लिखा गया। राजाओं महाराजाओं का, रानियों का कैसे लक्षण हुआ करते थे उसके अनुसार उसमें लिखित किया गया। लेकिन फेस रीडर आगे चलता हुआ चाइनीज में गया, जापानीज में गया, इसमें अलग अलग इसके रिसर्च हुए और इसमें आज के समय पे आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस फेस से आप कैसे ग्रह आप फेस से देख सकते हो, फेस से आप किस तरह से के ग्रह पीड़ित है, किस ग्रह से आप कमजोर है, वो आप फेस से जज कर सकते हो। फेस से आप कई तरह के उसके प्रेडिक्शन कर सकते हो, लेकिन फेस से जरूरी नहीं कि फेस है, पूरा का पूरी बॉडी को हमें लेना पड़ता है, उसका अलग ही एक अपना महत्व है।
अपना सामुद्रिक शास्त्र का इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विष्णु जी समुद्र में रहते थे और समुद्र में रहने के कारण इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ गया। इसकी अपनी एक महत्वता है। कभी कोई आपके पास आएगा तो सबसे पहले उसका फेस ही नजर आता है। उसकी फेस रीडिंग का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उसके फेस से आप जज कर सकते हो कि आने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से आपके पास आया है, किस व्यवहार का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है, और उसको आप से कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। इसकी विशेषताएं भी अपनी है। इसमें आंख, नाक, मुंह, चेहरा, कान, शरीर के चलना ढलना, बोलने का तरीका, हर तरह की चीज जज की जाती है। अपना हस्तरेखा का, हाथों का, इसमें सारी चीज इसी ओकल्ट साइंस में आती है। आज हम मेरे को नॉन एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर सभी सुन रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी सबसे बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक कुंडली की अपनी एक सीमा है कि अगर टाइम होगा और एक अपना डेट ऑफ बर्थ होगा तभी उसको आप जज कर सकते हो या उसके बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हो। अगर हस्तरेखा का है कि उसका हाथ देखोगे तभी उसके आस में आपकी उसकी प्रेडिक्शन करेंगे या उस चीज को आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन फेस है ना, तो वो अपने सबसे पहला जो चीज चलेगी वो चलेगी आपकी फेस पे। फेस से अगर आप ये जज कर लो कि इस आने वाले व्यक्ति का किस तरह का ग्रह बैठे हुए हैं और किस तरह का व्यक्ति के आचार और विचार है, तो आप आदि कुंडली का विवेचन फेस पे कर लोगे। उसके बाद आप हस्तरेखा पे जाओगे, एस्ट्रोलॉजी पे आओगे तो आपकी दुगनी मान्यता उसमें आ जाएगी। इस फेस से आप किसी के उम्र का, किसी के एज का, इस तरह का भी आप अनुमान लगा सकते हो। वैसे तो कोई आपका एस्ट्रोलॉजर कोई भी आपका नहीं कर सकता आयु की प्रेडिक्शन, लेकिन फिर भी एक आइडिया आप उसमें काफी कुछ लगा सकते हो। मैंने इस पे काफी सालों से इस पे काम भी किया, उसी का अनुभव आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। आप मेरा केवल अनुभव देखिएगा, आपने सुनिएगा। 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट जितना मैं बोलूंगा आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक आदत है पढ़ाने की, मैं बातें करता करता थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए जो मेरी बातें है उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि उन बातों में ही आपका ज्ञान छुपा हुआ होगा। जो आपका ज्ञान है वो आपके अंदर है। जो भी मेरे शब्द को आएंगे उसको कान पे बड़े प्यार से आप ले लीजिएगा और उसको एक ध्यान से सुनिएगा कि उन बातों में एक ज्ञान छुपा हुआ है। वही मैं आपको आज शेयर करूंगा। वैसे 3 तरह की साइंस फेस रीडिंग पे है, वैदिक, चाइनीज, जापानीज। जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा वो है वैदिक। वैदिक ही आज आपसे मैं थोड़ा शेयर करूंगा। उसमें आप थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फेस से या किसी के फेस से उसके थोड़े व्यवहार को आप जान सकते हो। एक ही चीज को लेकर आप कोई भी प्रेडिक्शन या उससे व्यवहार को नहीं जज कर सकते। लेकिन आज हमारे पास कभी थोड़ा 1 घंटे का ही समय है, 1.5 घंटे का समय है, तो जितना हो सकता है, जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा। इसमें अपने जैसे देखो, पहला क्या होता है कि व्यक्ति का जो विचार हो रहा है, जो उसका मस्तिष्क होता है, सबसे पहला काम वही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके मन से वही अटैच है। मन में जो विचार आएगा वो मस्तिष्क को कमांड पे जाएगा, तब वो आपके चेहरे पे प्रदर्शित होगा। तो सबसे पहला जो काम, इंपोर्टेंट काम है, वो मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क का एरिया, आप मेरी बातों पे ध्यान दे जाएगा, उसी में आपको फेस रीडिंग समझ में आ जाएगी। मैं आपको बातों में फेस रीडिंग का टेक्निक बताता चला जाऊंगा। आपका सबसे पहला हेड है मस्तिष्क का। अगर मस्तिष्क का एरिया अगर वो डेवलप है, तो अपने तो जरूर धारण करेगा। अगर उसको ऊपर मस्तिष्क का, आप मेरे को देख रहे होंगे तो मुझे आप देखते रहेगा और इसको आप जज करते रहना। ये सबसे ऊपर का जो एरिया मस्तिष्क का है, जिसका ये उठा हुआ होगा वो बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है। इसके आप मैं इसके अपने फेस पे या किसी के फेस पे इसको मैं करके बताऊंगा भी आपको। ये सबसे पहला एरिया मस्तिष्क का है। मैं फिर कहता हूँ, ये जितना डेवलप होगा वो उतना ही हिसाब से बुद्धिमान भी होगा। ओवर में होगा
तो वहां पर हम देख सकते हैं। अब मैं आपको वैदिक के पार्ट्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज फेस रीडिंग। देखो, फेस रीडिंग का सबसे पहला काम क्या है? सब अलग अलग तरह से इसमें आयु प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैं अपने एक अलग ही एक थोड़ा सा वैसे बता देता हूं कि जैसे गले से लेकर पीछे जो हमारा गड्ढा होता है, ये गले से लेकर पीछे जो गड्ढा होता है, उसमें हम 120 वर्ष की आयु कंडक्ट करते हैं। वैसे बहुत से व्यक्ति अलग अलग तरह से भी आयु को करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने एक नॉर्मल आपको चीज बताई है कि इससे फेस से पीछे तक का आपको 120 वर्ष की आयु का जज कर सकते हो आप। इस फेस के हम 2 पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है? फेस जब आता है उसके 4 पैच खोल लीजिए। सबसे पहला यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहाँ पे कराउन चक्रा और चौथा यहाँ पे। ये 4 पेज खोल लीजिए, उसके जो पार्ट होते हैं खुल जाएंगे, उसका फेस खुलना चालू हो जाएगा। सबसे पहले फेस खुलने का तरीका यही है कि इसमें पहला पेज यहाँ पर, दूसरा पेज यहाँ पर, तीसरा पेज यहाँ, चौथा पेज यहाँ। फेस रीडर की सबसे पहली नजर इन 4 पॉइंट पर पड़नी चाहिए। जो इन 4 पॉइंट पे पहले जज कर लेगा, उसकी काफी स्थितियों को वो समझ सकता है। इस फेस को 2 पार्ट में बांट दीजिए, पहला राइट साइड और सेकंड लेफ्ट साइड। आपने कभी शिव और शक्ति की देखी होगी। शिव और शक्ति की दोनों अर्धांगिनी है, राइट साइड में शिव है, लेफ्ट साइड में शक्ति है। किसी को भी अब शादी होती है तो उसको अर्धांगिनी को या लेफ्ट साइड में बिताते हैं और जो राइट साइड में बिताते हैं। राइट साइड दायां अंग पुरुष का प्रतीक है, लेफ्ट साइड स्त्री का प्रतीक है। इसी से ही हम आपको थोड़ा जजमेंट बताएंगे कि किस तरह से उसके आहार व्यवहार को प्रकट कर सकते हैं। अगर शिव में से शक्ति हटा दे तो वो शव बन जाता है। अगर शिव में से शक्ति घटा दे तो वो शव बन जाता है। एक शव वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वो आराम से पड़ा हुआ है, कोई भी कार्य नहीं कर गया, उसको उठा के ले जाना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा, वो खुद कुछ नहीं करेगा। जब वो शक्ति उसके अंदर आएगी तभी वो कार्य करेगा और उसके अंदर अहंकार, उग्रता, गुस्सा, ये सब क्रिएशन होगी। अगर किसी व्यक्ति का राइट साइड सक्रिय है, इसमें आपको फेस रीडिंग में 2 साइड में पार्ट बांटना होगा, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। किसी का राइट साइड सक्रिय होता है, किसी का लेफ्ट साइड सक्रिय होता है। अगर किसी व्यक्ति का राइट साइड सक्रिय है तो वो व्यक्ति धैर्यवान होगा, वो उभरा हुआ है। राइट साइड अगर उभरा हुआ है, शार्प है, सुंदर है लेफ्ट साइड से और उभरा हुआ है, तो वो औरों के अकॉर्डिंग धैर्यवान होगा। सारे कार्य वो अपने धैर्य से करेगा, स्पिरिचुअल वे में ही काम करेगा। शिव है, सारे काम जो भी कार्य करना है वो उसकी इंतजार करेगा सही समय आने का, क्योंकि उसके अंदर धैर्य है। कोई काम में ऐसे ही सक्रिय है, वो शक्ति है, उग्र स्वभाव की है, उसके अंदर उग्रता है, क्रोधित है, वो कार्य काम जल्दबाजी में करेगा। उसका अगर राइट साइड अच्छा उभरा हुआ है तो वो सारे काम उसको एकदम टिक टू और जल्द में चाहिए। राइट साइड वाला थोड़ा सा धैर्य बना के रखेगा, ठीक है भाई इस टाइम में इस टाइम करूंगा, उसका सब कुछ प्लानिंग होता है। लेकिन लेफ्ट साइड वाला अगर सक्रिय है तो वो उग्रता और जल्दबाजी में अपने काम को करेगा, क्योंकि वो शक्ति है। चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने कार्य को करवाकर ही मानेगा। आप इसी 2 पार्ट से उसके धैर्यवान और शक्तिवान दोनों का जजमेंट कर सकते हो। अगर लेफ्ट साइड कमजोर है तो उसके अंदर ऊर्जा का अभाव होगा,
वो कार्य को करने में थोड़ा सा आलस्य भी दिखा सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड शक्ति का प्रदर्शन है। जब तक शव में शक्ति नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए उस लेफ्ट साइड का सक्रिय होना भी बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं कि अगर शिव है तभी शक्ति है, और शक्ति है तो वो बिना शिव के भी अपनी प्रदर्शन नहीं कर सकती। जब एक शादी हो जाती है, दोनों अर्धांगिनी सब पूर्ण हो जाते हैं, कहते हैं कि ये संपूर्ण जीवन हो गया, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल गए। इसी तरह से दोनों पार्ट का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। उसके मस्तिष्क के दोनों पार्ट, अगर राइट साइड गर्म स्वभाव, लेफ्ट साइड उसके चंचलता का, उन चीजों का स्वभाव का है, तो अगर दोनों पार्ट सक्रिय है तो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है। अगर एक पार्ट ज्यादा सक्रिय है और दूसरा पार्ट बिल्कुल दबा हुआ है तो वो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को सक्सेसफुल होने के लिए उसको ऊर्जा का स्वान होना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति को आप सबसे पहले ये जज कर सकते हो कि वो ऊर्जावान है या नहीं है, धैर्यवान है या नहीं है, शक्तिवान है या नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आप उससे कार्य की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अब मैं आपको फेस के थोड़े से टेक्निक के बारे में बताऊंगा। फेस किस तरह के और कितने प्रकार के हैं। फेस वैसे तो कई प्रकार के हैं, 10 से 12 प्रकार के फेस होते हैं, या कई कई भांति भांति के अपने होते हैं। लेकिन मैं आज आपको केवल वैदिक बता रहा हूं, तो वैदिक के तौर पर ही आपको कुछ बताऊंगा कि किस तरह के 5 तरह के फेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं पहले सोचता था कि इतने सारे प्राणियों के इतने ज्यादा जितने भी अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, तो ये अलग अलग तरह के व्यक्तियों को मैं कैसे जज करूं, क्योंकि सब में अलग अलग चीज है। परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है, लेकिन सबके अंदर एक ऐसा टैलेंट दिया हुआ है जिसकी अनुभूति दूसरों को नहीं होती, उसको खुद को भी नहीं होती। देखो, ज्योतिष का मतलब क्या है? ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति मतलब उसकी तीसरी आंख। ज्योतिष वही अच्छा है जो खुद को समझता हो। पहले खुद को समझ लो, तब आप दूसरे व्यक्ति को समझ पाओगे। जब तक आप खुद को नहीं समझते, जब तक आप खुद को नहीं समझ पाते, पहचान पाते, सामने वाले को पहचान नहीं पाओगे। सामने वाले को पहचानने के लिए आपको खुद को पहचानना होगा कि आप कौन से तत्व प्रधान के व्यक्ति हो, या आपके अंदर परमात्मा ने कौन सा ऐसा टैलेंट दिया है कि जिससे आप इस संसार में आप कुछ करने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो। आधे से ज्यादा व्यक्ति को तो ये नहीं पता होता कि मैं इस धरती पर आया क्यों हूं, बस दुनिया में बिता रहा है। मैंने इस बात पे काफी चीजों पर बहुत साल पे देता रहा ध्यान, नहीं समझ में आया। शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों में पढ़ा, लक्षण पढ़े उनके कि भाई इस तरह के लक्षण के व्यक्ति इस तरह के होते हैं, और इस तरह की आभा अगर चेहरे पे आ जाए तो इस तरह के मृत्यु इसमें चीज आ जाती है। ये शिव पुराण, भगवत पुराण, वेद पुराण, इन सब में कंफ्यूजन मुझे ये लगी कि सबने अपनी अपनी चीजों का अपना अपना अलग अलग बखान किया हुआ है। वेदों में जब मैंने पढ़ा तो वेदों में ये बताया गया कि प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति 5 तत्वों से बनी है और प्रकृति से ही ये पूरा शरीर बना हुआ है। साइंस भी ये कहती है कि आप 5 ही तत्वों के प्राणी हो। जब 3-4 लॉजिक के बाद ये समझ में आया कि हम 5 तरह के प्राणी हैं और इस संसार में 5 तरह के ही प्राणी है, तो मुझे अब 5 तरह की प्राणी लगने लगे, मुझे कोई भांति भांति के प्राणी नहीं लगे। किसी का भूमि तत्व प्रधान है, किसी का जल तत्व प्रधान है, किसी का गगन तत्व प्रधान है, किसी का वायु, तो किसी का जल तत्व है।
तो आज मैं वैदिक तौर पर वेदों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं 5 प्रकार के शरीरों को या 5 प्रकार के चेहरों को आपके सामने अपना अनुभव शेयर करूंगा। देखो, किसी ने भगवान नहीं देखा, बहुत से सपनों में कहते हैं कि मैंने भगवान देखा है, वो एक अलग चीज है। बहुत से कहते हैं मैंने अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है, वो चीज अलग है। देखा अभी तक किसी नहीं। और अष्टावक्र गीता में भी यही लिखा है कि खुद को आईने में देख लो तो परमात्मा आपको नजर ही आ जाएगा। तो भगवान की जैसे आपने फुल फॉर्म भी समझी होगी, तो जैसे गॉड की अपनी बना रखी है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड हमने शाह उत्पन्न करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। भगवान वेदों में अलग फुल फॉर्म उसकी बना दी। भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आकाश अग्नि और नय से नल पानी। अब नीर पानी, अब इसमें आपको मैं सबसे पहले भय भूमि तत्व के व्यक्तियों को अपना बताऊंगा कि किस तरह के भूमि तत्व के व्यक्ति होते हैं। भूमि तत्व के व्यक्ति अब भूमि से जुड़े हैं तो रूढ़िवादी तो ज्यादातर होते हैं। अपने जो पिछले विचार है, पूर्वजों के विचार है, पूर्वजों की चीजें है, उन्हीं को ही आगे फॉलो करते हैं। नया जनरेशन नई चीजों को एक्सेप्ट करने में उनको परेशानी होती है। वेदों में हड्डी जैसे चट्टान होती है पृथ्वी में जैसे भी है, तो उसमें हड्डी को भी एक पृथ्वी का प्रधान माना गया है। तो चेहरे पे अगर हड्डियों का ज्यादा उभार है या उसका मजबूती है तो वो पृथ्वी प्रधान तत्व कहा गया है। अगर ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर फेस में भी आता है और एक फेस है चाइनीज का उसमें भी है, लेकिन आज वैदिक है तो मैं वैदिक पे ही बताऊंगा। पृथ्वी तत्व के व्यक्ति जैसे मैंने आपको बताया कि रूढ़िवादी होते हैं, क्योंकि धरती से जुड़े हैं तो धरती की बातें, जो पुराने संस्कारों की बातें हैं उसी में ही करेंगे, वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपनी इस आदत के कारण वो अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं, अपने विचार दूसरों पर प्रदर्शित करते हैं कि भाई ये ही सही है, तेरे को यही करना है। इसलिए तानाशाह भी होते हैं। ये अच्छे नेता गुण, नेतृत्व करने वाले मैंने ऐसे जो चेहरे देखे हैं वो ज्यादातर किसी ना किसी ग्रुप के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं मोस्टली, नेता, किसी के सीएम। अगर आतंकवादियों में भी मैंने देखा है तो उसी में भी सबसे बड़ा कमांडर या सबसे बड़ा नेता, सबसे अच्छा नेता वही कहलाया जाता है। अगर घर में देखो तो मुखिया वही होता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उस काम को और उसके संस्कार को करवाता है कि तुम्हें यही करना है। अगर घर की महिलाएं आयताकार फेस में, रेक्टेंगुलर फेस में हो जाए तो वो अपनी बहुओं को ये चीज कर देती है कि भाई सुबह ही उठना है और इसी टाइम ही उठना है, मुझे 4 बजे झाड़ू चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं जाओगे तो फिर खुद लगा देगी और उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है ये चीजें। मैं आयताकार फेस के काफी आपको एक दो फेस दिखा के उस पर आपको कर देता हूं, ताकि इस तरह के आप विलियम चर्चिल का और रियाज नाइकू जो अभी लेटेस्ट आपको समझ में आएगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आयताकार, ये मैंने 2 फेस इसलिए लिए है क्योंकि एक बहुत पुराना है, एक लेटेस्ट है। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं। देखो, अगर रियाज नाइकू को देखा जाए, आप अभी देख रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, इसका मुंह खुला हुआ है थोड़ा सा,
अगर ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आ जाए, इसका आईक्यू इतना स्ट्रांग है और इतना चीज इंटेलिजेंट व्यक्ति ये है कि आपके बीच में अगर ये पढ़ाने भी लग जाए तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये आतंकवादी बीच में हमें पढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप फेस रीडिंग कर जाओ और फेस रीडिंग से आप ये जज करने लग जाओ कि किस तरह का व्यक्ति किस तरह का हो सकता है, तो आप सतर्क हो सकते हो। 50 में से 10 अपने विवेक से ये समझ तो सकते हैं कि भाई ये इस तरह का व्यक्ति और इससे अब दूर ही सही है, लेकिन 40 प्रकार के व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसको समझ नहीं पाएंगे अगर उसको ज्ञान नहीं है तो। अब इस तरह के व्यक्ति अगर आंखों से भी हल्का सा देखा जाता है, ये दयालु भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, उदार भी होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए, अपनों के लिए, अगर किसी ये कौम से रिलेटेड है तो अपने कौम के लिए ये थोड़े से भावुकता रहेगा, अपने देश के लिए तो अपने देश के लिए रहेगा, और अपने घर है तो अपने घर के लिए भावुक, दयालु और उदार रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं रहेंगे। अगर ये मुस्लिम वर्ग से है तो हिंदू वर्ग के लिए नहीं रहेगा, अगर ये ब्रिटेन के है तो इंडिया के लिए नहीं रहेंगे, अगर वो अपने घर के मुखिया है तो पड़ोसी के लिए वो दयालु या भावुक इतने नहीं रहेंगे जितना अपने घर के लिए रहेंगे। अब इनको सब काम अपने अनुशासन में चाहिए होते हैं। याद रखना, मेरी बातों पे ध्यान देते रहना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये उदार, दयालु, भावुक, अनुशासित, नेतृत्व इस तरह के व्यक्ति है, घुलने मिलने की क्षमता, सब कुछ सही चाहिए, तो उस पर थोपना। अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो आप केवल वो रट्टाफिकेशन होगी। आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं समझा क्या रहा हूं। देखो, इनका ऊपर का जो मस्तिष्क है वो स्ट्रेट है। आप इस पे अगर देख रहे होंगे तो इनके ऊपर का मस्तिष्क स्ट्रेट है। ऐसा व्यक्ति देखो मस्तिष्क के तौर पर उभरा हुआ है, चौड़ा है, बड़ा है, तो ये बुद्धिमान तो होगा। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो होंगे। जो करना सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनमें मेहनत करने की क्षमता बहुत हाई होती है औरों से। ये बहुत परिश्रमी होते हैं, अपने ही परिश्रम से, अपने ही दम पे पूरे घर को अपने बल पे चिन सकते हैं, अपने घर को पूरा बना सकते हैं। दूसरा आलस्य कर जाएगा, दूसरा उसको भी ले आएगा कि भाई लेबर पे कर दे, लेकिन इस तरह के व्यक्ति अगर ठान ले तो अपने आप ही पूरे घर को तैयार कर सकते हैं। इस तरह की कार्य क्षमता इनमें होती है। ये तानाशाह प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अपने काम को, अपनी चीजों को, अपनी सोच को थोपते हैं कि ये मेरी सोच ही सही है और तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसलिए स्वतंत्र विचार के व्यक्ति इनसे जुड़ते हैं तो परेशान होते हैं। अगर स्वतंत्र विचार का बहु या स्वतंत्र विचार की कोई प्रजा या स्वतंत्र विचार का व्यक्ति साथी इनके साथ मिल जाए तो वो या तो इनको छोड़ देगा या इनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। नेतृत्व का गुण, कड़ी मेहनत करने की क्षमता इनमें भरपूर होती है। तो ये भावुक, दयालु, उदार, तानाशाह, क्रूर, गुस्से वाले, नेतृत्व का गुण, हुक्म चलाना और दूसरों पर अपनी बातें थोपना, ये इनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह के व्यक्ति प्रधानमंत्री या आतंकवादी में ज्यादा इसलिए पाए जाते हैं, अगर उनके फेस बिगड़ जाए या आयताकार फेस में कोई भी करेक्शन हो जाए, मतलब हल्की सी लंबाई बढ़ जाए, तो वो आतंकवादी ही होता है, वो क्रिमिनल ही होता है, वो क्रिमिनल फेस में आता है अगर उसके अंदर के लक्षण और भी ज्यादा डैमेज हो जाए। उसका वायु तत्व भी हल्का सा प्रधान में आ जाता है और वो दूसरों के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी प्रतिभाशाली भी होते हैं। ऐसे कई गुण इनमें होते हैं, काफी बता भी सकते हैं, लेकिन आगे हमें बहुत कुछ बताना है, समय आज हमें कम है। तो इनके लिए आज बाद में जब क्लास थोड़ा सा बचेंगे तो उसमें आप अपनी चीजें नोट कर लेना।
और मेरे से कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले। आगे हम चलते हैं। इसमें भगवान में पहला तत्व होता है भगवान। भय से भूमि, ग से आता है गगन। गगन तत्व वाला व्यक्ति को मैं केवल इतना ही कहूंगा कि गगन तत्व वाले व्यक्ति का मैं यहाँ पर चेहरा भी नहीं कर रहा, केवल मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। ये थोड़े उल्टे गड़े होते हैं, उल्टे गड़े के समान इनका फेस होता है। यहाँ पर मेरे को कोई रियल चेहरा नजर नहीं आया था अभी फिलहाल में। पुराने जो संत महात्मा थे उनके चेहरे थे, लेकिन उनका रियल वाला चेहरा अभी है नहीं। ये उल्टे गड़े के समान होते हैं। ये बहुत बुद्धिमान, ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के, तेजवान, महात्मा, वैज्ञानिक, रिसर्चर या फिलोसफर भी होते हैं। ऐसी तरह की महिलाएं बहुत अच्छा काम करने वाली, तेज बुद्धि वाली, कार्य क्षमता में निपुण, पतिव्रता और गृहस्थी के पचेड़े में कम पढ़ना पसंद करती है। ऐसे जो चेहरे होते हैं वो ज्यादातर जैसे विवेकानंद जी का, या जितने बड़े अच्छे फिलोसफर हुए हैं या बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनमें ऐसे चेहरे आप देख सकते हो। फिर कभी हम करेंगे सेशन में तो आपको वो चेहरे काफी अच्छे अच्छे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे चेहरों की कमी बहुत संसार में होती है। अगला जो चेहरा है वो है वायु तत्व। वायु तत्व वाले व्यक्ति होते हैं अंडाकार वाले, लंबे भी कहे गए हैं, बहुत से फेस रीडर्स को लंबे आकार के भी कहते हैं। अंडाकार के व्यक्ति में ज्यादातर परफेक्टनेस आ जाती है। अब अंडे आकार के कारण देखो, अगर आप नेहा धूपिया का फोटो देख रहे होंगे, वो ऊपर से थोड़ा संकीर्ण छोटा, फिर हल्का सा गोलाई लिए हुए है, फिर नीचे से फिर से नुकीला सा होता जा रहा है। ये परफेक्ट अंडाकार शेप होता है। ऐसे अर्णव गोस्वामी है, ये भी लेटेस्ट है। मैंने ये फेस इसलिए लिए है, थोड़ी इनका चलन अभी चल रहा है, तो इसलिए इस बारे में जब देखोगे तो आप कहीं ना कहीं समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये अंडाकार फेस वाले होते हैं ज्यादातर। अर्णव में थोड़ा सा हल्का सा किसी और चेहरे का भी मिक्सअप है, मगर प्रॉपर अधिकतर जो प्रधानता है वो अंडाकार चेहरे की है। नेहा धूपिया का काफी प्रॉपर अंडाकार चेहरा है। अंडाकार चेहरे वाले व्यक्ति सोचते बहुत है, सोचने में बड़ा वो लगाते हैं, किसी बात को ना सोचने में लग जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे वाले व्यक्ति थोड़े अब देखो ऊपर का जो क्षेत्र है वो उभरा हुआ रहता है, इनका मस्तिष्क वाला क्षेत्र उठा हुआ रहता है। अगर मस्तिष्क वाला क्षेत्र उठा हुआ है तो जाहिर है वो बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि से काम करेगा, अपनी बुद्धि के बल पर ही ये सक्सेस होते हैं। जिद्दी होते हैं, किसी से नहीं डरते, जो काम इनको उन्होंने करना है तो वो करना है, अलग ढंग से करना इनका अंदाज होता है। अगर आप ये देखोगे कि अर्णव गोस्वामी और न्यूज रिपोर्टर से देखा जाए तो अलग ही अंदाज से, अलग ही तरीके से अपना काम करता है। इनका स्वास्थ्य या शारीरिक या मानसिक रूप से ये थोड़े कमजोर भी देखे गए हैं, क्योंकि सोचते ज्यादा है। अगर आप ऊपर का चेहरा देखोगे, मस्तिष्क का चेहरा उभरा हुआ है, साइड से दबता हुआ आ रहा है, इसलिए इनमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये अपने विचारों पर ज्यादा सोच जाते हैं। इनमें तार्किक बुद्धि, इनर पावर, नेतृत्व करने का गुण, किसी को कैसे हैंडल करना है, अपनी बातों से कैसे परिस्थिति को बनाना है, इनको अच्छे से आता है। अगर घर में कोई बात बिगड़ जाए, अगर घर में कोई दिक्कत आ जाए, तो ये बिल्कुल अच्छे से करते हैं, अपने शब्दों से उसको ऐसे नरम कर देते हैं कि व्यक्ति कहता है कि ये बोलने में कहते हैं एक तरह के एक्सपर्ट हो जाते हैं।
लॉजिक भी इनका बहुत अच्छा होता है, तार्किक बुद्धि के होते हैं, अपने बातों पर अडिग रहते हैं, अड़ जाते हैं। ये बहस कहते हैं ना कि जब बहस करोगे तो ये अड़क जाएंगे कि ये कैसे है कैसे नहीं है। अगर अंडाकार चेहरे वाला व्यक्ति ज्यादातर मीडिया में, फिल्म में, इनमें अपना हुनर और अपनी प्रगति, अपना सक्सेसफुल ज्यादा विकसित कर पाता है। इसमें ऐसे कई गुण हैं, ये दूरदर्शी भी होते हैं, दूर की सोचने वाले। अब ये देखो, मैंने इनको क्या बताया, ये बुद्धिमान भी होते हैं, फोकस भी होते हैं, सोचते ज्यादा है, तार्किक बुद्धि होती है, ये दूरदर्शी होने के साथ साथ ये काल्पनिक भी हो जाते हैं, ये वाक पटुता में भी तेज होते हैं, ये मीडिया के क्षेत्र में इसलिए काफी सक्सेसफुल भी होते हैं। ईशा देओल अगर फिल्म स्टार को छोड़ के अगर थोड़ा सा मीडिया के क्षेत्र में ज्यादा काम करती तो मेरे हिसाब से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी। ये ऐसे कई गुण इनमें विद्वान होते हैं, अंदर की चीजों को भी देखा जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सारी चीज देखेंगे तो अंदर के लक्षण और गुण भी देखे जाते हैं। अगला चेहरा है अग्निकोण। अब भय से भूमि हो गया, गैस से गगन हो गया, वैसे वायु हो गया, अगला हो गया अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को देखा जाए ये हवन कुंड की तरह होते हैं। इनका ऊपर का चेहरा गोलाई लिए हुए, नीचे से थोड़ा नुकीला होता है। ये हार्ट शेप भी कहते हैं इनको। अब आप दीपिका पादुकोण का देखना और आलिया भट्ट का देखोगे तो इनका प्रॉपर हार्ट फेस है, तिकोना चेहरा। इसको अग्नि तत्व चेहरा भी कहते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ऊपर इनका मस्तिष्क गोलाई लिए होता है। इनका गोलाई लिए होता है तो ये बुद्धिमान तो होंगे ही, नीचे आते हुए संकीर्ण हो जाते हैं तो इनके अंदर थोड़ा सा कामुक क्षेत्र में थोड़ी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए आर्ट फील्ड में ये अच्छा काम करते हैं। अब अग्नि तत्व है, मैंने इसको हवन कुंड फेस भी कहा है। हवन कुंड फेस जैसे हवन का एक होता है ना, अपना एक एरिया होता है और उसमें आग जलाते हैं तो आग ऊपर की तरफ भागती है, ऐसी इनकी तरफ आग जो है ऊपर की तरफ इस तरफ भागती है। ये अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करते। अग्नि अगर नीचे की तरफ भागे तो वो अग्नि का दुरुपयोग होता है, अगर ऊपर की तरफ भागे तो वो उसका सदुपयोग करता है। इसलिए ये अपनी अग्नि का, अपनी ऊर्जा का ये सदुपयोग करते हैं। इस कारण ये क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अग्नि के कारण इन्हें गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। अब अग्नि को हवा की जरूरत होती है, इसलिए अग्नि अगर हवा में हो तो ज्यादा विस्तृत होती है, ज्यादा फैल जाती है, ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ज्यादातर स्वतंत्र रहना, ज्यादातर स्वतंत्र विचार के होते हैं। इनको टोका टोकी घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं होता। ये शरीर से ज्यादातर दुबले पतले देखे गए हैं, मोटे ज्यादा नहीं होते। अगर कोई बीमारी हो जाए वो एक अलग बात है, वो थायराइड की या इस तरह की कोई भी अलग बीमारी हो जाए, वो बीमारी के कारण हो जाए वो एक अलग बात है, नहीं तो मोस्टली ये व्यक्ति दुबले पतले ही देखे गए हैं। इनके अंदर जन्म से ही प्रतिभा, टैलेंट होता है, ये जन्मजात टैलेंटेड होते हैं। इनको मतलब किसी से अलग कैसे दिखाना है, मतलब कैसे इनको नजर, कैसा अंदाज इनका ना बल अलग ही होता है, औरों से अलग। चेहरे पे इनका अंदाज करने का, जैसे अगर इनकी एक्टिंग भी देखे, इनकी अगर प्रतिभा एक्टिंग देखे, देखो लुक वाइज तो ये अट्रैक्टिव होते ही है क्योंकि हार्ट फेस है। हार्ट
फेस है तो दिल को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, हार्ड फेस है तो इनके अंदर दयालु वाली बात भी आएगी। तो आप इस तरह के फेस में आप देख सकते हो, हार्ट फेस है तो इनके अंदर हार्ट वाली फीलिंग भी आएगी। ये अपना थोड़ा रिजर्व के और ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, लिमिटेड फ्रेंड होते हैं, एक अच्छे फ्रेंड रखना पसंद करते हैं। उग्र स्वभाव, थोड़ा सा कभी कभी अहंकार भी हो जाता है। अंदाज इनका करने का, सारे काम अलग होते हैं, अलग ढंग से काम करते हैं। और इनका अगर आप फिल्में भी अगर देखी होगी तो इनका करने का सब तरीका औरों से अलग होता है, इनका टैलेंट अलग ही दिखता है। दिमाग और बुद्धि इनकी कुशाग्र होती है, बहुत तेज होती है। ऐसे कई चीजें इनके अंदर आती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग चीजों में काफी चीजें हैं, काफी चीज बता सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड फेस वाला व्यक्ति आपके पास आता है तो आप समझ जाइएगा, ये ज्यादातर मॉडलिंग में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और मॉडलिंग के क्षेत्र में और फिल्मों में आप ऐसे ही चेहरे के व्यक्ति देखोगे, इससे अलग व्यक्ति आपको कम नजर आएंगे। अगर होंगे भी तो उन्होंने कहीं ना कहीं हार्ड फेस मिक्स होगा। अगला आता है पानी, जल तत्व वाला व्यक्ति। जल तत्व वाला व्यक्ति गोल चेहरे का होता है। अब मैंने बताया आपको कि देखो कई तरह के फेस होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग चीजें होते हैं। मैं केवल आज वैदिक के तौर पर ही बता रहा हूं और वैदिक की ही चीजों को बता रहा हूं। तो वैदिक के हिसाब से ही आपको आज 5 तरह के फेस बता रहा हूं। 4 तरह के फेस मैंने आपको बताए, किस तरह के, किस स्वभाव के, किस नेचर के व्यक्ति होते हैं। अगर आपके पास पेन कापी होए तो मेरी बातें कहीं ना कहीं नोट करके लिखते भी रहना। बाद में जब हम समय मिलेगा, रखेंगे भी, तो उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें अगर कोई आपको समझ ना आया हो या कोई दिक्कत आई हो तो आप उसमें मेरे से संपर्क से आज मेरे से कंसल्ट कर लोगे। अगला आता है जल तत्व वाला व्यक्ति। जल तत्व वाला व्यक्ति गोल चेहरे का होता है। ऐसा व्यक्ति, अब देखो, ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल, चेहरा भी हंसमुख। ऐसा व्यक्ति हंसमुख व्यक्ति होता है। अब जो चेहरे वाले, गोल चेहरे वाले व्यक्ति होंगे तो वो अपने आप पे लगाते रहना, या जिनकी आंखों में गोल चेहरे वाले व्यक्ति होगा तो वो अपने आप पे देखते रहना कि क्या वो इसी तरह का व्यक्ति है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हंसमुख, जिससे प्रेम कर, भाग्यशाली होगा, हंसमुख होगा, जिससे भी प्रेम करेगा वो दिलो जान से करेगा, सबकी देखभाल खूब अच्छे से करना ये जानता है। काल्पनिक भी होते हैं ये, क्योंकि जल तत्व है ना, भावनाओं में भी बह जाते हैं, कल्पनाओं में भी बह जाते हैं। इनको कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है। इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है, ये सक्सेसफुल भी होते हैं। जल के कारण ये थोड़े चंचल स्वभाव के व्यक्ति भी होते हैं। इनके अच्छे खाने के शौकीन, अच्छे परामर्शदाता, गुड एडवाइजर ये देखे गए हैं। जल तत्व होने के कारण, ये कल्पनाओं में विचरने के कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर थोड़ी सी परफेक्टनेस में कमी आ जाए चेहरे के तो ये शेख चिल्ली भी हो जाते हैं कि अभी मैं ये कर लिया तो अब मैं वो कर लूंगा, और अब वो हो जाएगा तो अब मैं वो चीज कर लूंगा। एक शेख चिल्ली टाइप हवाओं में महल बना देना,
और रहते धरती पर ही है उस टाइम। मगर इनके सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो यही होती है कि ये भावुक, इमोशनल, हंसमुख, दिलो जान से प्रेम करने वाले, रिश्तों को लंबे समय तक निभाने वाले और अच्छे परामर्शदाता होते हैं, सलाहकार अच्छे होते हैं। ऐसे कई गुणों से ये व्याप्त होते हैं। धार्मिक भी होते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं लेते दिमाग पे। ये हंसमुख होते हैं, बर्डन ज्यादा नहीं लेते, बोलने में भी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर नीचे से चिन्ह से थोड़ा सा दब जाए तो इनकी प्रवृत्ति थोड़ी उल्टी भी हो जाती है। ये ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं कि अगर कोई बराबर में कोई व्यक्ति है, कोई अच्छा कर गया या कोई ज्यादा हो गया, अगर वो ठुड्डी थोड़ी दबी हुई हो गई तो वो ईर्ष्यालु में भी बदल जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन, जेलस उनके अंदर थोड़ी सी आ जाती है। यहां पर थोड़ी सी कमी आ जाती है। वैसे इनको जल तत्व वाला मून फेस भी कहा गया है। ऐसे कई गुण इनमें विद्यमान देखे गए हैं। ये 5 तरह के फेस मैंने आपको बताए। 5 तरह के फेसों में अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। फिर इनके अंदर नाक, कान, चेहरा, भौए, ये सभी को देखा जाता है। इनके चलने का तरीका, इनके बोलने का तरीका, इनकी आवाज कैसी है, इनका कहने का तरीका कैसा है, इनकी आंखें किसी तरह की है, वो सारी की सारी इसमें जज की जाती है। अब मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा कि किस तरह के व्यक्ति, थोड़ा सा मैं आपको, चलो अंदर के, ये तो हो गया बाहर का, बाहर की रेखा, इसको बोलते हैं बाहरी रेखा, कि बाहर का रूपरेखा, उसका घर कैसा है, मींस फेस का घर। जब तक आप फेस का घर नहीं समझोगे तब तक आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। फेस के घर से ये नहीं जज कर सकते फेस की घर के में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। घर में, हाँ, घर से आप ये जज कर सकते हो कि घर का रवैया, घर का तरीका, घर का रखने का तरीका यही है और घर की वेशभूषा ऐसी कर रखी है, तो घर में रहने वाला व्यक्ति कैसा होगा। लेकिन कई बार इस तरह की प्रेडिक्शन भी गलत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है घर कुछ और मिल जाता है और अंदर से व्यक्ति कुछ और भी मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है उस घर को समझना होता है, उस वास्तु को समझना होता है जो चेहरे के ऊपर आता है। तो हमने पहले चेहरे के चारों तरफ की लकीरों को, चारों तरफ के फेस को और चारों तरफ की शेप को हमने देखा। नेक्स्ट अंदर की चीजों में आऊं तो मैं थोड़ा नाक के बारे में और बताता हूं आपको। अगला टॉपिक हम बताएंगे नाक के बारे में। वैसे तो नाक व्यक्ति 3 भागों में बांटता है, मैं तो 6 भागों में बांट देता हूं, और अलग अलग आप इससे बच्चों का, धन का, स्वास्थ्य का, और आप इनके जिद्दीपन का, ऐसे कई तरह की चीजों का, आर्थिक, व्यवहारिक, भौतिक, कई चीजों का नाक से भी पता लगा सकते हो। आज मैं आपको किस तरह की नाक वाले व्यक्ति, किस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। पहला चिन्ह, दूसरा नाक का पॉइंट, तीसरा क्राउन चक्र भौं के बीच में, और चौथा जो मस्तिष्क पे है। मैंने ये 4 पॉइंट बताए थे। उन्हीं चारों पॉइंटों के आधार पर आपको मैं केवल ये क्लास दे रहा हूं और इन्हीं चारों पे फोकस करूंगा, क्योंकि पहला मेरा कहने का था ये 4 पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आ गया। पहला मैंने मस्तिष्क पे सारा ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। दूसरा आता है आपका नाक, किस तरह की नाक, किस शेप में नाक, किस चीज में नाक है,
नाक तो कई तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग चीजों की होती है, उसका एक अलग ही सब्जेक्ट है, उसका अलग ही पूरा लेसन है। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको बता देता हूं 4 या 5 तरह की नाक कैसी होती है, ताकि आपको व्यक्ति को समझने में दिक्कत ना हो। देखो, आपने सामुद्रिक शास्त्र अगर पढ़ा होगा या कोई भी बुक पढ़ी होगी, बहुत से ऐसे यहाँ पर व्यक्तियों ने बुक भी पढ़ी होगी या बहुत से है कि नहीं पढ़ी होगी। जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, और जिन्होंने पढ़ी है मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि सामुद्रिक शास्त्र में यह लिखा है कि जिसकी तोते जैसी नाक हो वो व्यक्ति ऊंचे पद पर आसीन होता है। इतना ही लिखा है बस। ये बात सही है, मगर ये पूरी नहीं है, ये फुल नहीं है, इसमें बहुत से रहस्य है। देखो, तोते ने जैसी नाक वाले व्यक्ति जैसे आंख के बीच में थोड़ा हल्का सा दबा हुआ, बीच में उठा हुआ होता है और पॉइंट पे हल्का सा दबा हुआ होता है। जैसे आप अखिलेश यादव की नाक देख रहे हो, इसमें 2 गुण विद्वान है अखिलेश यादव में, इसलिए मैंने इसकी पिक ली है। मेरे एक काम से मतलब एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस नाक को पकड़ा है। सबसे पहले तोते जैसी नाक को मैं बताता हूं। इसकी तोते जैसी नाक भी देख सकते हो, आगे से थोड़ी दबी हुई, बीच से थोड़ी उठी हुई। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। मेरा बात है, बात करते करते बताना, तो बस ध्यान देते रहना, उसी बातों में बहुत कुछ निकल के आएगा। आप ऐसे व्यक्ति को समझ जाओगे, हाँ ये ऐसा ही व्यक्ति है, ये बात परफेक्ट है। मेरे को एक व्यक्ति मिला और उस समय मैं थोड़ा जॉब भी करता था, तो वो कंपनी का मालिक था। तो कहते हैं कि कृष्णा जी, आपको मेरे साथ काम करना है। अब वो मेरे से 2 साल छोटा था, कंपनी के नाम मालिक का लड़का था, तो 2 साल छोटा था। लेकिन फिर को मेरे को ये कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप ये समझ लो मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन ये मत समझना मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं और आप वहां बैठे हो। आप ये समझ लेना कि आप इसी कुर्सी पे बैठे हो और आप कंपनी के मालिक हो। आपको ही संभालनी है ये काम, मैं कुछ नहीं करूंगा, देखना सारा काम आपको करना है। तोता मीठा बोलता है, मिर्ची को भी खाए तो मीठी हो जाए, इसलिए ये अपना तीखा स्वभाव उजागर नहीं करते। अगर कोई इनके पैसे मार के बैठा हुआ है ना, तो उनको भी ना बड़ा मीठा बोलोगे, देख भाई पैसे दे दे, नहीं जी आप बता दो कब आऊंगा। वो कुछ भी कहेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। देखो, मैं आपको नहीं कह रहा कुछ भी, आप, मैं कुछ कह भी नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। आप बस मेरे को बता दो, आप मेरे बड़े भाई हो, देखो आप मेरे ना पिता समान हो, आप मेरे, आपके पेट में घुस जाएगा। मीठा ठग होता है, याद रखना। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। जब तक आपसे मतलब होगा तब से आपसे कार्य करेगा, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करेगा। अगर यहाँ कोई तोते जैसी नाक वाला व्यक्ति होगा तो थोड़ा सा करना मत, क्योंकि उनके अंदर एक गुण विद्वान भी होता है कि आप किसी कार्य को करवाने में सक्षम होते हो। इनसे अच्छा कोई नहीं जानता किसी को कार्य को करवाने में। इनका एक ये गुण है, ये किसी से कार्य करवाने में भली भांति समर्थ होते हैं कि मेरे को बड़े प्यार से किससे काम करवाना है। ऊर्जावान होते हैं, अपने कार्य को ऊर्जा की तरह से करते हैं, बड़े ही सतर्क से, थकते नहीं हैं। ऐसे कई गुण विद्वान होते हैं। अपने मन की करते हैं, समाज की परवाह नहीं करते। अगर कोई इनका विरोध करे तो वो थोड़ा सा इनके बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं, थोड़ा दुश्मनी समझ लेते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी का देखा जाए, अपने पिताजी से बड़ा उनके विरुद्ध गए तो उनके खिलाफ कैसे हो गए। ये तोते जैसी नाक के गुण होते हैं। अब इनकी नाक टेढ़ी भी है। अब टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ये अलग बात है, वो टेढ़ी नाक किस ओर है।
अगर टेढ़ी नाक पॉइंट से झुकी है, टेढ़ी है, तो वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। शाहरुख खान की नाक देख लेना और अखिलेश यादव की भी नाक देख लेना। ऐसी कई नाकों के बारे में मैं बता सकता हूं जिनकी नाक टेढ़ी है। इनको उस परिस्थिति में बुलाया जाता है जब ये कोई बाजी हार चुका हो या हारने वाला हो। हारी बाजी को कैसे जीतना है इनको आता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, सपोर्टर बहुत बढ़िया करते हैं, नेतृत्व का गुण भी इनके अंदर बहुत बढ़िया होता है। आर्थिक रूप से मगर आर्थिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े काफी नेगेटिव पॉइंट भी है, तो वो भी अलग एक मैटर है। तो सभी के अंदर एक नकारात्मक और सकारात्मक चीजें होती है। आप फेस रीडिंग से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चिन्हों को जान सकते हो। अगर मैंने तोते जैसी नाक के बारे में बताया कि ऊर्जावान होता है तो उसके अंदर वो गुण होता है। अगर किसी की होती है तो वो समझ जाए, स्वार्थी देखो वो होगा। एक अपना वो गुण माने या कैसे, वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। कहने का मतलब ये है, वो जब भी मतलब रखेगा जब उसको पता है कि ये मेरे काम का आदमी है। एक गुण होता है सभी का अपना अपना, एक ये भी एक क्षेत्र में अपना गुण होता है या अवगुण होता है। कोई भी चीज एक क्षेत्र में गुण होती है और दूसरे क्षेत्र में अवगुणी होती है। ये फेस देखने का सबसे बड़ा अच्छा एक महत्व ये भी है कि आप उसको गुणों से देखकर ये जज कर सकते हो, ये उसको बता सकते हो कि भाई तेरा ये गुण है, तू इस काम में लग जा, तू बहुत सक्सेस हो जाएगा। या वो खुद को जान जाए कि परमात्मा ने मेरे को इस गुणों से ओतप्रोत किया हुआ है और मेरे को इस काम से, इसी चीज से रिलेटेड काम करना है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो खुद को जान जाए, अपने गुणों को जान जाए, वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं तो भटकता ही रहता है। सारी चीजों में गुण भी है, अवगुण भी है, बस उस माइनस का पॉइंट को हम प्लस में क्रिएट करना है। यही इस साइंस का सफल उपयोग है, प्रयोग है। मैं सोचता था पहले फेस रीडिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे कई व्यक्ति दुरुपयोग भी करेंगे, लेकिन इस फेस रीडिंग का मैंने देखा कि होना बहुत जरूरी भी है ताकि व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों को इससे धोखा भी कम ले। मैंने भी बड़े अच्छे अच्छे धोखों से पाला पड़ा है, मेरे को भी उसी से मैंने बहुत सीखा भी है। और मैंने एक बार, मेरे पास अहंकार भी बहुत हो गया था कि मुझे कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता। उसी समय पे 3 ऐसे व्यक्ति मिल गए, मेरे को मूर्ख बनाए कि मैं समझ गया कि इन व्यक्तियों में क्या चीज होती है और क्या रहस्य है। वो मेरे लिए एक ठोकर थी, मगर वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख साबित हुई। एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ती थी, तो मैंने उसको देखा कि बड़े अच्छे नैनक्श, आध्यात्मिक, ध्यान लगाने वाली, अच्छे अच्छे गुणों से ओतप्रोत, सुंदर। आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी को चीट भी कर सकती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा लक्षण का अवगुण था जो सबको जानना इतना आसान नहीं होता। वो मेरे लिए ऐसे ऐसे जो, जब मैंने कहा कि ये मेरे साथ कैसे चूक गया, वो चूक ही मेरे लिए एक अच्छा अनुभव साबित हुई कि दुनिया इसको नहीं पकड़ सकती। वो अपने ही घर को किसी व्यक्ति को जहर देके चली गई, भाग गई। इस तरह के व्यक्ति, जब एक ऐसा व्यक्ति, उसी तरह का व्यक्ति मैंने जब देखा, उसने अपने ही भाई को गोली मार दी। एक ही लक्षण के दोनों व्यक्ति, एक स्त्री एक पुरुष, एक अपने घर के व्यक्ति को जहर देके भाग गई, एक अपने भाई को गोली मार के भाग गया।
और दोनों ही कामुक प्रवृत्ति के, दोनों ही किसी कामुक मंशा के अनुसार इन्होंने काम किया, और दोनों ही एक ही लक्षण के व्यक्ति। तो फेस रीडिंग का मतलब यह है कि आप, जब मैं आपको बता रहा हूं तो उसको आप ध्यान से सुनो, समझो कि मैं बता क्या रहा हूं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर काफी व्यक्ति समझदार है, काफी व्यक्ति जानकार भी है, और काफी व्यक्ति यहाँ पे पढ़े लिखे, जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र, अंग लक्षण, काफी चीजों को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। लेकिन मैं सौरभ जी अभी अखिलेश जी पे ही रहने देना, उस पर अभी थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है। तो सभी हर एक तरह के ज्ञानी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज आप मेरे से सुनने आए हो तो ध्यान लगाना, आपको काफी बार पता चल जाएगा। तो टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति हारीबाजी को जीतना कैसे उनको आता है, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, चालाक भी होते हैं, और ये इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये अलग बात है किस ओर झुकी हुई है और दूसरी ओर झुकी हुई हो तो उसका अलग और उल्टा प्रभाव होता है। आगे है लंबी नाक वाले। अब लंबी नाक वाले मैंने दो ही चीज देखे, एक तो अभिषेक बच्चन का और एक कैटरीना कैफ। आपको दिखेगा कि इनकी लंबी नाक है। अब लंबी नाक वाले व्यक्ति का सबसे बड़ी एक चीज होती है, अगर इनको काम, इनसे का आप काम निकलवाना है तो इनको प्राथमिकता जरूर देनी होगी। लंबी नाक वाले होते हैं ना, नाक लंबी है, थोड़े से नक्शड़े, क्या कह दूं, बस थोड़े से होंगे, कि इनको प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी होगी अगर इनसे काम आपको निकलवाना है। अगर इनको अगर दबा सको तो इनको दबा के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। रोका टोकी, टोका टोकी इनको पसंद नहीं होती। अगर इनको कहे कि टोका जाए कि ये मत कर, ये ना कर, तो ये इनको पसंद नहीं होता। स्वतंत्र विचार के होते हैं, दबाकर रखना मुश्किल है, और इनको प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है छोटी नाक। इसमें छोटी नाक का सौरभ जी एक बार रानी मुखर्जी का एक बार चेहरा दिखाना। देखो, रानी मुखर्जी के चेहरे में छोटी नाक नजर आ रही होगी। रानी मुखर्जी का चेहरे में छोटी नाक नजर आ रही होगी। देखो, छोटी नाक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, जिसकी छोटी नाक है वो अपने आप पे देख लेना। छोटी वाले व्यक्ति मस्त होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, गुस्सा इनको आता नहीं, मगर कोई परेशान करे तो गुस्सा इन पे झिलता नहीं। जब तक ये किसी को कुछ नहीं कहते तब तक इनको कोई परेशान ना करे। परेशान अगर कोई करेगा तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी खैर नहीं है। फिर ये अपने में सीमित होते हैं, दूसरों से ज्यादा इतना कोई खास मतलब नहीं रखते। हंसमुख है, मस्त है, मगर दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं, अपने में सीमित रहते हैं। दूसरों से प्यार करने वाले और अच्छे होते हैं। इनको दोस्त यार बनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। स्वभाव इनका शर्मिला होता है और अच्छा होता है। आगे मैं आपको मस्तिष्क के कुछ पार्टों के बारे में बताऊंगा। मस्तिष्क के कुछ पार्ट है। नेक्स्ट आप आ जाइए इमेजेस में। सौरभ जी, समय कम है बस हमारे पास, बस ये है। इसको मैंने 3 पार्टों में बांट दिया। मस्तिष्क को हम 3 पार्टों में बांट दिया। केवल 5 मिनट का मैं ज्यादा लूंगा, ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको मैं करने को तो बहुत कुछ बोल जाता, लेकिन मेरे को समय का ध्यान ही नहीं रहा,
और बोलते बोलते आपको काफी कुछ बोल गया। इसमें आपको 3 पार्टों में मैंने इस मस्तिष्क को बांटा हुआ है। इसमें आप ये देखोगे कि हर कोई व्यक्ति, मैं इसको पता नहीं कितने पार्टों में बांट देता हूं, लेकिन अभी मैं 3 पार्टों को बांट के बता रहा हूं ताकि आपको काफी कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है बुद्धिमत्ता का, दूसरा पार्ट है तर्क का, तीसरा पार्ट है ध्यान, इनर पावर का। अगर पहला पार्ट उभरा हुआ है, अच्छा है, शार्प है, सुंदर है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। आप देख लेना। अगर दूसरा पार्ट उभरा हुआ है, शार्प है, सुंदर है, तो उसकी गहन अध्ययन करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, तर्क उसका अच्छा होगा, किसी को भी कार्य को समझने की पावर अच्छी होगी। अगर तीसरा पार्ट उभरा हुआ है, अच्छा है, तो वो सेल्फ काम करने वाला, इनर पावर, विल पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होगी, उसका दृढ़ निश्चय बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी अंदरूनी शक्ति बहुत अच्छी होगी, वो अपने बल पर कार्य करने वाला होगा, किसी की हेल्प लेना ज्यादा पसंद नहीं करता, वो अपने दम पे ही जिंदगी जीता है। ये 3 पार्ट से आप किसी को जज कर सकते हो। अगर पूरे मस्तिष्क का, पूरे चेहरे का, माथे का पार्ट उभरा हुआ है, सुंदर है, अच्छा है, तो हम और देखने में आकर्षक है, तो हम ये उसको समझ सकते हैं कि उसको माता पिता, दादा दादी और उसको सभी सुख सुविधाओं का सुख मिला हुआ है। ये हम इन चीजों से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। आपने मेरे को सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिस किसी को भी कुछ समस्या हो तो हम 10 मिनट में या 15 मिनट उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी को कुछ चीजें पूछनी हो आज से विषय से रिलेटेड, तो आप कोई भी पूछ सकता है। नमस्कार। थैंक यू आचार्य जी। कृष्णा जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। आज आपने वही काम किया है जो गागर में सागर भरने वाला होता है। इतने कम समय के अंदर आपने इतना कुछ लोगों को सिखाया, हम लोगों को पता है कि खुद मेरे को भी नहीं पता था कि फेस रीडिंग से इतना कुछ पता चल जाता है किसी के बारे में। तो जैसे मैंने पहले बोला था, लोगों ने, जिन लोगों ने अपने फेसेस ऑन किए हुए हैं, उनमें से अभी आचार्य जी देख के फेसेस, कोई भी 2 फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। सौरभ जी, उनको देखिए, जो क्वेश्चन कोई क्रिएट कर सकता है या कोई पूछ सकता है कि उनसे, जिनको इच्छुक हो वो मेरे से पूछ सकते हैं उन चीजों के बारे में, आज के बारे में। सर 6-7 लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको अभी हाँ शेयर जी, हाँ कर जी देता हूँ जी जी व्हाट्सएप पे, तो आप एक बार पढ़ के जी फिर उनको कॉल कीजिएगा। जी जी जी। और दोस्तों, ये जो सर ने नॉलेज दी है आचार्य जी ने, ये आप इनसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, कंसल्टेंट भी देते हैं, और साथ में ही कोर्स भी अपना कराते हैं हमारे यहाँ पे। तो इनका ऑनलाइन कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिन जिन को इंटरेस्ट हो इसके अंदर, वो हमारे को प्लीज यहाँ पे चैट के अंदर इंटरेस्टेड लिख के भेज दीजिएगा, तो हम आपको कॉल कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, हम इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप मैसेज कर रहे हो तो सौरभ जी, कैसे? लोगों ने अपने क्वेश्चन फॉर्म जी भेजे हैं, और जिन लोगों ने अपने क्वेश्चन भेजे दोस्तों, क्लिप है इसके अंदर अपना हाथ रेज करने का ऑप्शन होता है, वो अपना हाथ रेज कर दें जी। ताकि हम उनको आगे बुला सकें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, दीपिका परिषा जी का आया हुआ है, मैं इनको अनम्यूट करके इनका वीडियो ऑन करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। Namaste, sir. Thank you for the session. जी
धन्यवाद। सर अब मुझे बस ये पूछना था कि लाइफ में ना पैटर्न्स बहुत खराब रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके। जी कोई भी जैसा धोखा दे जाता है या फिर कैसा। तो बस यही जानना है कि ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा या फिर मैं सेटल हो पाऊंगी, और मतलब करियर का भी पूछना है, बस यही सभी। आप थोड़ा सा, आपका डिप्रेसिव चेहरा लग रहा है मुझे। अब मैं रात में सोई नहीं हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, मैं रात में सो नहीं पाती, मुझे बहुत इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा भी नींद को पूरी कीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा मस्तिष्क पे असर आता जा रहा है आपका। हाँ जी। थोड़ा सा मैरिड मैरिड लाइफ का आप पूछना चाह रहे हो मेरे से। हाँ जी, मैरिड लाइफ भी, और मुझे ये जानना है कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ। मैं अभी तक अपने आप को जज नहीं कर पाई ढंग से। देखो, आपका काफी अच्छा आईक्यू आपका स्ट्रोंग है, ठीक है। ओके। आप अ, आपका ये कहते हो कि एग फेस है, एग फेस पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है, हम्म। आप जैसे कहते हैं ना कि आपका बोलने का लहजा इन चीजों का सबका अच्छा होता है। ये वीडियो गई चल रही है। हेलो। हाँ जी, आ गई। तो अभी आपकी एज कितनी होगी? मैं 27 की हूँ। 27 की। हाँ जी। तो अभी आपको ये समझ लो 5 से 7 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी। ओके। और उसी के बाद अगर आप ज्यादातर आपके लिए एक तो होता है ना कि ध्यान ध्यान आपके लिए सबसे मस्ट है, क्योंकि आप एक मस्तिष्क को अपने एक तरह से अकॉर्डिंग में ढाल नहीं पाते, या उसको एकाग्र नहीं कर पाते, उसमें कंफ्यूजिंग हम्म होके उसको चिंता में थोड़ा सा कर लेते हो, चिंतित हो जाते हम्म। हो उस चीज को लेके, बहुत ज्यादा। अपने आपको बर्डन ले लेते हो उस चीज का। हाँ जी। इस कारण से आपको जो मस्तिष्क है कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। ओके। इसलिए इसको रिलैक्स देना, इसको रिलैक्स पॉइंट में ले जाना, सबसे पहले आपका ये चीज काम होना चाहिए। जिस दिन आपने इसको अपना एक ऊर्जावान बनाने के लिए इसको समय देना चालू कर दिया और इसको एक हम्म रिकवरी देनी चालू कर दी, इसमें हम्म। एक तरह से ये देख लो, रोज अगर 10 मिनट को रिलैक्स दे दिया, उसके अंदर आपने इसको भोजन दे दिया, तो आप औरों से अलग कर सकते हो, औरों से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभाएं तो बहुत है, लेकिन सोचने में यूज नहीं मस्तिष्क किया। अपने मस्तिष्क पर जोर ज्यादा देने के कारण उसको ब्लॉक कर रखा है। ओके। सो प्राणायाम करूं और डेली अच्छे से मेडिटेट करूं। हाँ, एक अच्छे मोटिवेशन या मेडिटेशन के व्यक्ति से जो आपके माइंड को या किसी चीज को रिलैक्स मोड पे ले जाए, तो उससे आप हम्म। ज्यादा कंसल्ट करोगे तो सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन उस ऊर्जा को केवल आप सोचने पे व्यर्थ गवा रहे हो। बहुत ज्यादा काल्पनिक रहती हूँ मैं, बहुत ड्रीमी जी नेचर की हूँ। जी। तो उसके कारण उसमें आप एक जो ऊर्जा आपके काम में काम आनी, कार्य में काम आनी चाहिए या सक्सेस में काम आनी चाहिए, वो ऊर्जा आप सोचने में व्यर्थ कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, केवल वही थैंक यू। एक माइनस पॉइंट है, वो इनडायरेक्ट पॉइंट आ रहा है। अगर वो आप सही कर लोगे तो आपसे अच्छा कोई टैलेंटेड नहीं होगा। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आपका चेहरा भी आकर्षक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू नींद सो अच्छी मच। करिए, पूरी करिए। धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू दीपिका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर नेक्स्ट हमारे पास जो एक क्वेश्चन आए हुए हैं ये हैं सुनील बजाज जी। वो पढ़ाई से रिलेटेड ही करे तो अच्छा है। कंसिस्टेंसी। ऐसा क्वेश्चन नहीं लगे, एक सेकंड में उनको मैं ऑन कर रहा हूँ। सुनील बजाज जी।
हेलो। हाँ सुनील जी, सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आचार्य जी, मेरे को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछना था। अभी लॉकडाउन होने की वजह से वो स्टक हो गया सारा कुछ, तो क्या आगे हो पाएगा ठीक से सब कुछ? देखो, अभी प्रॉपर्टी का क्षेत्र आप मेरे को आपके फेस पे दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि लाइट भी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा शार्प नजर नहीं आ रहा। अब मैंने स्पेक्स उतारी है, आप देखिए आप। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हो। बिल्डिंग से रिलेटेड या कोई भी अगर प्रॉपर्टी का भी आपके चेहरे पे सुख नजर आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है सर, थैंक यू सो भविष्य मच। में भी कोई दिक्कत है नहीं ऐसी मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आप दोनों घर खरीद सकते हो वैसे, दोनों। चलो चलो, बाद में करेंगे कल सर। नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसा होता है जैसे जैसे चेहरा सामने होता है ना, कुछ कुछ समय जैसे बीतता रहता है तो उसकी सारी चीजें पॉइंटें खुलते रहती है। आर्थिक स्थिति, हर चीज नजर आती रहती है। चलो जी, नेक्स्ट अगर कोई है तो। समय ज्यादा कम है हमारे पास। ले लिया पतला निकाल। हाँ ठीक है, ले लो। नमस्कार आचार्य जी, आशीष बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया सर जी। तो आचार्य जी, ये पूछना था कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस कैसे देखते हैं जी। चेहरे को? मतलब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब ये इनकम और ये सब चीजों के लिए चेहरे पे सक्सेस कहाँ से, किस पोर्शन से देखते हैं? और आध्यात्मिक सक्सेस कहाँ से देखते हैं? देखो, सक्सेस किस तरह की सक्सेस, एक आपने दो, एक ही उसमें दो क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए। एक तो चेहरे पे सक्सेस कहाँ देखते हैं, और एक आध्यात्मिक सक्सेस कहाँ देखते हैं। दोनों ही आपने मेरे से एक ही उसमें दो क्वेश्चन लिए, मैं किसका क्वेश्चन जी आंसर दूं ये बताइए। पहले सक्सेस का ही दे दीजिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। वैसे तो सक्सेस के काफी सारी चीज देखनी पड़ती है। देखो, सक्सेस एक अकेले एक लक्षण से नहीं होता। उसकी आवाज का, उसके चलने का, रोब का, उसके नीचे के अंगों का, हर चीज का क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है। अगर मैं एक जैसे एक चेहरा देखा था, उसके चेहरे पे तो बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन पैरों के लक्षण बिगड़े हुए थे। तो सक्सेस को आप पूरी उसमें जज करोगे। लेकिन अगर चेहरे पे अगर मैं बात कहूँ, चेहरे के किस पॉइंट को अगर आप नजर करोगे, तो वो आप अपने क्राउन चक्रा के पास पे ही जाओगे।
ओके जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी। तो आचार्य जी, मेरे ख्याल से आज का हमारा समय यही जी काफी हो गया है। तो हाँ, हम ये समय कम है, फिर हाँ, कभी समय बहुत देखेंगे कम है और आगे नॉलेज का। बहुत ज्यादा है देने वाली। हाँ, ऐसे ये चीजें फेस रीडिंग ऐसी है कि लगातार अगर 60 से 70 दिन या 6 महीने भी ली जाए तो वो भी कम है, मगर ये अपना एक अलग चीज है। लेकिन आज जितना हो सकता है उतना मैंने जितनी कोशिश करी मैंने दिया। और आप तो आचार्य जी, एक चीज थोड़ी सी लोगों को गाइड कीजिए कि अगर कोई आपसे सीखना चाहता हो तो कितने दिन में हम उनको फेस रीडिंग का ये कोर्स बना के सिखा सकते हैं, और रोज के उनको कितना टाइम आपके साथ बिताना पड़ेगा सीखने के लिए ऑनलाइन? अगर संडे टू संडे कोई लेगा तो उसकी 2 से 3 घंटे, ये समझ लो 40 घंटे की क्लास होगी। 40 घंटे को डिवाइड करेंगे हर उसमें क्या नाम है संडे को, तो उस हिसाब से अगर 3 महीने में सीखना चाहेगा तो 4 हफ्ते होते हैं। 12 हफ्तों में 12 या 36 घंटे हो गए, या तो 12 हफ्तों में सीख ले। तो एक तरह से ये समझ लो कोर्स कितना उसको प्रोफेशनल सीखना है या एज ए बेसिक सीखना है। बेसिक है वो तो महीने मतलब या आपका 2 दो महीने में लेवल में हम खत्म कोर्स कर सकते हैं, बेसिक और एडवांस 2 लेवल में हम कोर्स करा सकते हैं। जिनको स्टार्ट करना है वो बेसिक सीख के फिर एडवांस में जा सकते हैं। एक होता है कि नॉर्मल व्यक्ति को बस सीखना है कि नॉर्मल है, मेरे को सीखना है, तो वो है बेसिक, वो महीने 2 महीने में ज्यादा नहीं होता। और किसी को डेली अगर टाइम है तो वो डेली करके वो हफ्ते भर में खत्म भी कर सकता है। लेकिन समय नहीं है तो संडे संडे करके 2 महीने में वो कवर कर सकता है। अगर किसी को प्रोफेशनल करना है, वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है और चेहरे पे सारे अंगों को, ऐसे ग्रहों को देखना चाहता है, तो वो कोर्स हो गया थोड़ा सा लॉन्ग, वो 3 से 4 महीने तक का चला जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आप सबको आज जुड़ने के लिए। और आशा करते हैं आपको जो आचार्य जी ने आज बताया आपको काफ़ी कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी और मिली होंगी। और हम चाहते हैं कि आप, और नेक्स्ट सेशन जो हम भी इनके साथ प्लान करेंगे उसकी आपको मेल और मैसेज के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही लाइव सेशंस के अंदर जुड़ते रहिए, अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए इस लॉकडाउन में, और रोज कुछ नया सीखिए। और सर के साथ कोर्स करने के लिए हमारे को प्लीज इसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट भेजिएगा तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक आईजीएस यू। की तरफ से और आईजीएस की टीम की तरफ से, आचार्य जी की तरफ, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।